देश आज पूरे आन बान और शान के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। संसद टीवी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पूरी आन बान और शान के साथ देश मना रहा 74वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। परेड में मुख्य अतिथि रहे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन। सेना ने दिखाया शौर्य। सुरक्षा बलों के हैरत अंगेज करतब से रोमांचित हुए लोग। सेना के साथ मिस्र की आर्मी का कदमताल। झांकियों में दिखी नारी शक्ति की झलक। गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस पर कोरोना के खिलाफ एक और हथियार तैयार। लॉन्च की गई देश की पहली स्वदेशी इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक। नाक के जरिए दिया जाएगा टीका। केंद्रीय बजट बनाने का काम अंतिम चरण में। वित्त मंत्रालय में मनाई गई हलवा सेरेमनी। समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत मंत्रालय के अधिकारी रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से और शुरुआत गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी खबरों के साथ। आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार का यह अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य समारोह दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस के आयोजन में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी रहे। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। 105 mm के इंडियन फील्ड बंदूकों के 21 तोपों की सलामी दी गई। पहले ये सलामी 25 पाउंडर तोप से दी जाती थी। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्यम तक। President's bodyguard now move away from the saluting base and of course they will be back. परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सलामी लेने के साथ हुई। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने ली। मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार परेड के सेकंड इन कमांड रहे। करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजर सैल्यूट करते हुए और अपने आर्मी स्कूल और एमिनेशन इंग्लैंड में भी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। जनरल ऑफिसर ने
बेहद खास अवसर। तंत्र के सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों के गौरवशाली विजेता भी परेड में शामिल हुए। इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र के विजेता शामिल हैं। परमवीर चक्र शत्रु के सामने बहादुरी और आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, जबकि अशोक चक्र वीरता और इसके अलावा दुश्मन के आमने आत्म बलिदान के समान कार्यों को सम्मान देने के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं परेड में कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फतेह अल खारासावी के नेतृत्व में पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल शामिल हुआ। दल में 144 सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने मिस्र के सशस्त्र बलों की मुख्य शाखाओं का प्रतिनिधित्व किया। में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए हैं। मिस्र राष्ट्र की महानता और प्राचीन इतिहास में इसके गौरव को दर्शाते हैं। 61 कैवलरी की वर्दी में पहली टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन रायजादा शौर्य बाली ने किया। 61 कैवलरी दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट है, जिसमें सभी स्टेट हॉर्स यूनिट्स का संयोजन है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 61 कैवलरी के एक माउंटेड कॉलम, 9 मैकेनाइज्ड कॉलम, 6 मार्चिंग टुकड़ियों और आर्मी एविएशन कॉर्प्स के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स द्वारा एक फ्लाई पास्ट किया गया। Their motto, Ashva Shakti Yashobal, which means horsepower is forever supreme, and no doubt. परेड में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, नाग मिसाइल सिस्टम, NAMIS BMP-2, सारथ का इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, K9, वज्र ट्रैग्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर गन, ब्रह्मोस मिसाइल, 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मैकेनाइज्ड कॉलम में मोबाइल नेटवर्क सेंटर और आकाश मुख्य आकर्षण रहे। आह्लादित होकर इस सामरिक शक्ति का अवलोकन सदैव प्रथम सलामी बना। भारत की सामरिक शक्ति कैक्टस लिली के दौरान असाधारण सा दुनिया की पहली प्रचालन युक्त ब्रह्मोस मिसाइल रेजिमेंट होने का गौरव भी 861 आशीष सोलंकी कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और गोरखा ब्रिगेड सहित सेना की कुल 6 टुकड़ियां सलामी मंच से आगे बढ़ी। Going past the saluting Dogra Regiment, led by Captain Varun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. भारतीय नौसेना दल में 144 युवा नाविक शामिल हुए, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत कंटिजेंट कमांडर ने किया। मार्च करने वाली टुकड़ी में पहली बार 3 महिलाएं और 6 अग्निवीर शामिल रहे। इसके बाद नौसेना की झांकी को इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ थीम पर डिजाइन किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं, नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित संपत्तियों को प्रदर्शित किया गया। झांकी के आगे के हिस्से में डोर्नियर विमान के महिला चालक दल को दिखाया गया। झांकी के मुख्य भाग में नौसेना की मेक इन इंडिया पहल को प्रदर्शित किया गया। स्वदेशी कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों के मॉडल को भी दर्शाया गया। झांकी के पिछले भाग में IDEX स्प्रिंट चैलेंज के अंतर्गत स्वदेशी रूप से विकसित की जा रही स्वायत्त मानव रहित प्रणालियों के मॉडल को प्रदर्शित किया गया। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना के दल में 144 वायु सैनिक और 4 अधिकारी शामिल हुए। वायुसेना की झांकी सीमाओं से परे भारतीय वायुसेना की शक्ति विषय पर तैयार की गई, जिसमें एक घूमते हुए ग्लोब को प्रदर्शित किया गया, जो भारतीय वायुसेना की विस्तारित पहुंच को उजागर करता है, जिससे ये सीमाओं के पार मानवीय सहायता प्रदान करने में सक्षम रही है। साथ ही मित्र देशों के साथ अभ्यास भी किया गया। इसमें लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, MK2, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्रा और C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी प्रदर्शित किया गया। झांकी में लेजर डेजिग्नेशन उपकरण और विशेषज्ञ हथियारों के साथ लड़ाकू गियर में गरुड़ की एक टीम को भी प्रदर्शित किया गया।
वहीं डीआरडीओ की ओर से एक झांकी और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। झांकी का विषय प्रभावी निगरानी, संचार और खतरों को बेअसर करने वाले राष्ट्र को सुरक्षित करना रहा। बता दें कि डीआरडीओ की इस झांकी के पहले भाग में अंडर वाटर सर्विलांस प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित किया गया। इसमें पनडुब्बियों के लिए यूशस 2 जैसे सोनार, जहाजों के लिए हमसा श्रृंखला के सोनार और हेलीकॉप्टर लॉन्च निगरानी के लिए कम आवृत्ति वाले डंकिंग सोनार शामिल किए गए। इंडियन कोस्ट गार्ड मार्चिंग दल का नेतृत्व डिप्टी कमांडेंट रोहित सिंह ने किया। आईसीजी 157 जहाजों और 78 विमानों के साथ समुद्र में और समुद्र के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। आईसीजी की निरंतर निगरानी ने इसकी स्थापना के बाद से 14,546 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के प्रतिबंधित पदार्थ की जब्ती की है, जिसमें अकेले 2022 में 2,620 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए सहायक कमांडेंट पूनम गुप्ता के नेतृत्व में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक सुरक्षा आयुक्त सौरभ कुमार के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा और सहायक पुलिस आयुक्त श्वेता एस सुगथन के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के दल परेड में शामिल हुए। Suresh Chanseni leading the band, the tune Gangotri. सीमा सुरक्षा बल की ऊंट टुकड़ी डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में सलामी मंच से मार्च पास्ट किया। पहली बार महिला ऊंट सवार परेड में भाग ली, जो विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन करती नजर आई। इंस्पेक्टर गोदराज की अगुवाई में सलामी मंच के सामने एकमात्र ऊंट सवार दस्ता। राष्ट्रीय कैडेट कोर लड़कों की मार्चिंग टुकड़ी, जिसमें 148 वरिष्ठ डिवीजन कैडेट शामिल हैं, का नेतृत्व महाराष्ट्र निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी पुजारी शिवानंद ने किया। ओडिशा निदेशालय की वरिष्ठ अधिकारी सोनाली साहू ने सभी 17 निदेशालयों के लिए गए 148 वरिष्ठ डिवीजन कैडेटों वाली एनसीसी गर्ल्स मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व किया। Led by senior under officers Abhishek Chauhan and Sweksha Gupta. वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेता बच्चे भी परेड में शामिल हुए। विजेता 11 बच्चों को जीपों से कर्तव्य पथ पर ले जाया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहादुरी, कला और संस्कृति, खेल, नवाचार और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को प्रदान किया जाता है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों सहित 6 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई। परेड में 479 कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। आंध्र प्रदेश की झांकी की थीम मकर संक्रांति के दौरान किसानों का त्योहार रहा। वहीं असम की झांकी में नायकों और अध्यात्मवाद की भूमि को दर्शाया गया। लद्दाख की झांकी में लद्दाख का पर्यटन और समग्र संस्कृति की झलक देखने को मिली। त्रिपुरा की झांकी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ त्रिपुरा में पर्यटन और जैविक खेती के माध्यम से सतत आजीविका पर केंद्रित थी। गुजरात की झांकी की थीम स्वच्छ हरित ऊर्जा रही। वहीं झारखंड की झांकी में बाबा बैद्यनाथ धाम को दर्शाया गया। अरुणाचल प्रदेश की झांकी में राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को दर्शाया गया। केरल की झांकी में केंद्र में नारी शक्ति रही। पश्चिम बंगाल की झांकी में कोलकाता में दुर्गा पूजा, यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का वर्णन देखने को मिला। महाराष्ट्र की झांकी में 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति को दर्शाया गया। तमिलनाडु की झांकी महिला सशक्तिकरण और तमिलनाडु की संस्कृति पर केंद्रित रही। कर्नाटक की झांकी का फोकस नारी शक्ति महोत्सव रहा और हरियाणा की झांकी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर केंद्रित रही।
with the theme उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव को दर्शाया गया। परेड में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की झांकियां भी शामिल हुई। जिसे हाल ही में यूनेस्को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर हैरत अंगेज कारनामे भी देखने को मिले। बता दें कि शो का एक अन्य आकर्षण कॉर्प्स ऑफ सिग्नल की डेयर डेविल्स टीम द्वारा एक रोमांचक मोटरसाइकिल प्रदर्शन रहा, जिन्होंने विभिन्न प्रकार की संरचनाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इसमें एक योग प्रदर्शन भी शामिल रहा। और अब इनको Anil Kumar with 9 daredevils and Remission now with 10 daredevils on a single motorcycle. कर्तव्य पथ पर अंतिम महत्वपूर्ण फॉर्मेशन करतल ध्वनि से मोटरसाइकिल पर 50। वहीं परेड के अंत में फ्लाई पास्ट में वायुसेना और नौसेना के 45 विमानों और थल सेना के 4 हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। इसमें राफेल, मिग-29, सुकोई 30, C-17, सुकोई 30 MKI, जगुआर, डॉर्नियर, LCH, प्रचंड और अपाचे ने अपने अपने शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन विमानों और हेलीकॉप्टरों ने बाज, प्रचंड, तिरंगे, बजरंग, गरुड़, भीम, अमृत, त्रिशूल की आकृतियां बनाई। सबसे अंत में राफेल युद्धक विमान ने चार्ली युद्ध कौशल को प्रदर्शित किया। समारोह का समापन राष्ट्रगान और उसके बाद तिरंगे वाले गुब्बारों को छोड़ने के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी गए। बता दें कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान तीनों सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की डिजिटल विजिटर्स बुक में अपनी टिप्पणी भी दर्ज की। participate in this festival of progress. 74वां गणतंत्र दिवस समारोह खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकारा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पहली बार शानदार परेड निकली। प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ के दोनों ओर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। जैसा हम सब जान दिया जाता है, हमने दुनिया और इस समय के हमने अपना ये उत्सव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन मनीषियों को नमन किया जिन्होंने देश की आजादी और मार्गदर्शक संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामना बधाई। गणतंत्र दिवस का ये दिन उन मनीषियों के योगदान का स्मरण और नमन का दिन है जिन्होंने मां भारती की आजादी के लिए अपनी बलिदान दिया, कुर्बानियां दी और आज भी वह हमारे प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में है। जिन्होंने संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई, उनको भी याद करने का दिन है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा संविधान, जहां विशालता विविधता है, यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भी मौजूद रहे। वहीं समारोह में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सहित कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गणतंत्र दिवस मनाया गया।
आइए अब नजर डालते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए और सभी को बधाई दी। गुजरात में बोटाड में राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भुवनेश्वर में ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। राज्यपाल आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की उपस्थिति में तिरंगा फहराया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आइजोल के मुख्यमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देहरादून में उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 74वें गणतंत्र दिवस पर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर के जगाधरी में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर भी 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने अटारी सरहद पर बनी गैलरी में तिरंगा फहराया। पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से बीएसएफ को गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी गई। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना ने पुंछ में नियंत्रण रेखा पर 8000 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत बायोटेक के नेजल कोविड टीके इनकोवैक को लॉन्च किया है। नाक के जरिए दिए जा सकने वाले दुनिया के पहले भारतीय निर्मित टीके को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के आवास पर लॉन्च किया गया। नेजल टीके BBV 154 को हीट्रोलोगस बूस्टर खुराक के रूप में वयस्कों में सीमित उपयोग के लिए नवंबर में DGCI की मंजूरी मिली थी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस वैक्सीन को बनाने का लक्ष्य है देश और विश्व का स्वस्थ रहना। नेसल वैक्सीन हिंदुस्तान में नहीं केवल लेकिन विश्व में मैं मानता हूँ कि फर्स्ट वैक्सीन है। उसका उपयोग हिंदुस्तान में भी हो और दुनिया में भी हो। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है देश और विश्व स्वस्थ रहे। विश्व स्वस्थ रहने में भी हिंदुस्तान की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। केंद्रीय बजट 2023-24 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कामना की है कि सरस्वती पूजा का यह अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं सरस्वती पूजा की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। जय हिंद।